नमस्कार साथियों। तो आज है 27 मार्च 2026। दोस्तों वैसे आज सरकार ने बहुत सारे अनाउंसमेंट किया पेट्रोल डीजल एविएशन फ्यूल के ऊपर, जो ऑलरेडी आपको मैं पिछले दो वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके जानकारी दे चुका हूं। बट इस वीडियो में जिस अनाउंसमेंट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो मतलब काश अगर ड्यूरिंग मार्केट में हो जाता कुछ तो फर्क पड़ता, इतना कंफर्मली मैं कह सकता हूँ। बट आते आते दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब खबर आया तब ऑलरेडी मार्केट क्लोज हो गया था। डोंट वरी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले मुद्दे पे चलते हैं। बट उसके पहले दोस्तों आप मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, ऐसी ही जानकारी हमेशा तुरंत पाने के लिए। अच्छा दोस्तों, पहले आप डेट एंड टाइम देखिए, क्योंकि आज की डेट में डेट एंड टाइम के अनुसार बहुत सारे चीज़ बदलाव हो रहा है। अब ये खबर आया है सरकार की तरफ से अराउंड 5 बजे के आसपास। अलग अलग मीडिया ने उसको वही 6 बजे, कोई 5:30 बजे, कोई 6:30 बजे पे शेयर किया। जैसे कि मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, इन्होंने पब्लिश किया 5:56 पे। अच्छा, न्यूज़ की हेडलाइन बहुत सिंपल है। एस-400 पता होगा आपको, जो भारत रशिया से खरीदते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और इसका जो कैपेबिलिटी है वो ऑलरेडी हमें ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत ही अच्छे से देखने को मिल गया कि कितना कैपेबल है। उसके साथ साथ धनुष गान सेंटर अप्रूव 2.38 लाख करोड़, 2,38,000 करोड़ प्रपोजल इन मेगा डिफेंस पुश। अब दोस्तों आप ये समझने की गलती मत करना कि ये पुराने वाली कोई ऑर्डर है, पुराने कोई अप्रूवल है। नहीं, ये फ्रेश अप्रूवल की बात हो रहा है। मैं आपको धीरे धीरे पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, ध्यान से आप मेरे बात को सुनना समझना, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडियाज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डैक ऑन 27 मार्च आज क्लियर्ड several proposal worth 2.38 lakh crore as New Delhi seek to bolster its defense capabilities। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह चेयर्ड बाय काउंसिल वेयर इट अकॉर्ड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसरी मिल गया है, ठीक है, फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्लेटफॉर्म एंड सिस्टम अक्रॉस द आर्मी एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड मतलब बेसिकली नेवी की एक पार्ट है, एयरफोर्स आपको पता होगा वायुसेना, आर्मी मतलब जो हमारे थल सेना है। तो ये जो 3 डिवीजन है, इसके लिए दोस्तों ये मतलब जो अप्रूवल दिया है। अच्छा, प्रोपोजल में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट या क्या क्या इक्विपमेंट्स एक्वायर करेंगे। द प्रोपोजल इंक्लूड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, धनुष गान सिस्टम एंड रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्वेलेंस सिस्टम अमंग अदर फॉर द कंट्रीज आर्म फोर्स। उसके साथ साथ दोस्तों आपको जान के खुशी होगी, ये जो फाइनेंशियल ईयर 26 चल रहा है ना, इसमें अभी तक की रिकॉर्ड डिफेंस जो कह सकते हो कि स्पेंडिंग किया है सरकार ने। द लेटेस्ट अप्रूवल कम अमिट अ रिकॉर्ड ईयर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट विथ AON, मतलब जो यहाँ पे सरकार द्वारा अप्रूवल हुआ है 6.73 लाख करोड़ गेंड फॉर 55 प्रपोजल इन फाइनेंशियल 26। और इसको इंक्लूड करने के बाद मतलब आज जो घोषणा हुआ है फ्रेश अप्रूवल आप कह सकते हो 38 लाख करोड़, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाईएस्ट एवर लेवल बोथ अप्रूवल एंड कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। अब दोस्तों जो सवाल उठता है कि क्या क्या इक्विपमेंट्स यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करने की बात हो रहा है, ध्यान से सुनना। इंडियन आर्मी रिसीव्ड अप्रूवल फॉर अ एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम। सबसे पहले एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम, आर्मर्ड प्राइसिंग टैंक एमुनेशन, हाई कैपेबिलिटी रेडियो रिलाई, धनुष गान सिस्टम। ये अलग अलग इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं है, नया नया सुनने को मिल रहा है। बट ये सारे मतलब जो एक्वायर करेगा या प्रोक्योरमेंट करेगा। रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्वेलेंस सिस्टम, ये हो गया एक। उसके बाद आ जाइए, पूरा का पूरा यहाँ पे उसके वर्णन किया है। द एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम विल हेल्प प्रोवाइड रियल टाइम एयर डिफेंस कंट्रोल रिपोर्टेडली कैपेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देखिए उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। जो मतलब जो कह सकते हो कि इक्विपमेंट्स है या प्रोडक्ट है, उसका जो अलग अलग फंक्शन है, क्या करते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स, ठीक है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पे मेंशन किया। तो अल्टीमेटली बात यह है कि डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छा जो घोषणा हुआ है सरकार द्वारा। अब अलग से बताने की जरूरत नहीं कि कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, आइए उस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। वैसे अगर हम बात करें, ये
खबर एक्चुअली आते आते थोड़ा लेट हो गया, मतलब अगर और 2 घंटा पहले आ जाता ना, अराउंड 3 बजे के आसपास भी आ जाता, तो आई थिंक देखिए ये भी फैक्ट है कि आज की डेट में मार्केट की सेंटीमेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। मार्केट सेंटीमेंट अल्टीमेटली आखिरी 1-1.5 घंटे में काफी वीक पड़ गया, फिर भी एक मतलब 1% भी तो चांस था ना कि डिफेंस सेक्टर एटलीस्ट कुछ हद तक रिकवरी हो सकता है, कि पूरा ग्रीन में ना पहुंचे और कुछ हद तक रिकवरी तो हो सकता है। खैर कोई नहीं, सोमवार के लिए दोस्तों अच्छी बात है डिफेंस सेक्टर के लिए खास करके। चलिए एक एक करके कवर करते हैं शेयर्स को, ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि मोस्टली डिफेंस स्टॉक्स आज काफी नीचे गिर चुका है। एचएल की बात करें, एचएल तो पिछले 1-1.5 साल से गिर रहा था, और रिसेंटली 1 महीने पे शुरू मतलब जब ये वॉर शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट 1-2 हफ्तों तक तो हमने देखा था शेयर रिकवर कर गया था, क्योंकि वॉर के कारण जो डिफेंस सेक्टर में डिमांड हमें देखने को मिला था उस वजह से। बट उसके बाद जैसे ही एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिला, उसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर भी पिट गया। मतलब डिफेंस सेक्टर आप देख सकते हो शुरू की जो 1 हफ्ता है 2 हफ्ता है थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा था, बट उसके बाद अगेन डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अच्छा एचएल के लिए इमीडिएटली सबसे वाइटल लेवल है 3,500 के लेवल। शेयर जब तक इसके ऊपर स्टेबल है ठीक ठाक, ऊपर की तरफ अगर हम बात करें 4,000 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जहां पे बार बार शेयर में रुकावट आ रहा है। बेल की बात करें, इस सेक्टर की टॉप नॉच कंपनी जो कि अपनी लाइफ टाइम हाई से बहुत नीचे नहीं है, मतलब एज कम्पेयर टू एचएल बीडीएल जितना नीचे उससे तो बहुत बेटर प्लेस में है बेल। और ये भी फैक्ट है कि जब ये वॉर शुरू हुआ था बेल उस टाइम पे लाइफ टाइम हाई पे भी पहुंच गया था, आपके डिफेंस सेक्टर में डिमांड बढ़ने के कारण। पर जैसे जैसे एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिला, शेयर लगभग 13 से 14% पिट चुका है। तो बेल दोस्तों एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, बिकॉज कंपनी की जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ अच्छा चल रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है क्वार्टरली बात करें। और इवन आज शेयर में देखिए गिरावट जरूर हुआ, बट शेयर अगर आप नोट करेंगे 400 के ऊपर फुल डे स्टेबल था। आज देखिए शेयर इंटरडे लो भी टच किया 403.25 रुपए पे। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। पर दूसरी तरफ बीडीएल की हालत काफी खस्ता हो चुका है, मतलब ये भी फैक्ट है कि बीडीएल की शेयर भी चल गया था जब वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद की बात करें शेयर लगभग 18%, मतलब ये तीनों में सबसे ज्यादा गिरावट हुआ बीडीएल में। 18% शेयर क्रैश कर गया आपके एनर्जी क्राइसिस की वजह से, और इवन उसके पहले से ही गिर रहा था, ऐसा नहीं कि पहली बार गिर रहा है। लास्ट टाइम जब ये सारे शेयर अपना पीक में पहुंच गया था 2025 में, वही ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, मतलब वही मई के महीने पे। उसके बाद से बात करें बीडीएल की शेयर लगभग 43% अभी डाउन चल रहा है। बट इमीडिएटली अगर हम बात करें तो शेयर के लिए मैं कहूँगा 1100 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। ये सपोर्ट पे अगर शेयर रुक गया, मे भी रुक जाएगा, डिपेंड करेगा वो सोमवार के ऊपर, देखते हैं। मजगांव डॉक अगेन आज 4% की गिरावट रहा, ये भी हमने देखा था शुरू शुरू में चल गया था जब ये वॉर मतलब चल रहा था, बट उसके बाद जैसे जैसे एनर्जी क्राइसिस में चेंज हो रहा है ये वॉर, तो ये देखिए शेयर रिसेंटली 12%, सिर्फ 1-1.5 हफ्ते में 12% शेयर गिर गया, फिर से वापस नीचे आ चुका है। अच्छा अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें, डेफिनेटली इनको भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इवन सोलर इंडस्ट्री हो गया और भी बहुत सारे हैं, ये भी शुरू शुरू में वॉर जब शुरू हुआ था चल गया था, उसके बाद ये देखिए 18% गिर गया। तो इमीडिएटली अगर हम बात करें सपोर्ट पॉइंट की, ये देखिए शेयर इसके पहले जहाँ पे बार बार सपोर्ट मिला था 12,000 की, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मे बी इसको अगर सपोर्ट मिल गया तो फर्दर रीगेन होगा। अगर यहाँ पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है वॉर के ऊपर, सिंपल बात, क्योंकि आज की डेट में ये जो क्राइसिस क्रिएट है वो वॉर जितना जल्दी खत्म होगा, ओवरऑल मार्केट की रिकवर करने की जो उम्मीद है या जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगा जल्दी जल्दी। अच्छा डेटा पैटर्न, इस सेक्टर की एक और शानदार कंपनी जो रिसेंटली काफ़ी ऊपर पहुंच गया था, ऑलमोस्ट पीक के आसपास, और जैसे जैसे एनर्जी क्राइसिस शुरू हुआ शेयर भी लगभग बाकी शेयर की तरह 10% नीचे आ चुका है। बट बात यह है कि ये शेयर दोस्तों 3,000 के ऊपर बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है, मतलब अगर आप देखेंगे इसका जो सपोर्ट लेवल 3,000 वो टूटा नहीं है, शेयर पिछले कुछ हफ्तों से बार बार सपोर्ट मिला है। अच्छा एक छोटे कंपनी बट अच्छी कंपनी जेनटेक, ये भी हमने देखा था रिसेंटली चल गया था, बट उसके बाद अराउंड वही 1450-13,000 के आसपास सपोर्ट, बट ये गिरा नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंपनी क्या करता है पता है, कंपनी की जो प्राइम मैं कहूँगा सेगमेंट है वह ड्रोन जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब कोई भी वॉर उठा के देखिए, रशिया यूक्रेन, इसराइल हमास, इवन लास्ट ईयर भारत पाकिस्तान वॉर में भी ड्रोन की यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ था। इवन ईरान और यूएस के बीच जो अभी जंग चल रहा है उसमें भी ड्रोन की यूज़ बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, और खास करके कंपनी एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाता है, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, और अब देखना होगा कि यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों उस बारे में आपको मैं आगे जानकारी दे दूंगा, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बाकी इस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।